ओम शांति। आज 23 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत मीठी सी बात हम सबको समझा रहे हैं कि बच्चे खुश नसीब बच्चे बनो। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो ये पुरुषार्थ करते हैं कि मैं सदा देही अभिमानी स्थिति में रहूं। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो सदा मात पिता की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की शिक्षाओं को कभी डोंट केयर नहीं करते हैं। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, नहीं, सर्विस सर्विस और सर्विस। उन्हें शंख ध्वनि का बहुत शौक रहता है। ऐसे बच्चे जो खुश नसीब हैं बाबा की आज्ञा पर चलकर श्रेष्ठ कर्म बनाते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जो बाबा से विमुख हो जाएं। सावधान भी किया बाबा ने, मात पिता का बनकर कभी मात पिता का हाथ नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, मतलब मात पिता को छोड़ दिया। ये जो रूहानी कॉलेज है जहाँ प्रतिदिन आते हैं, कभी छोड़ना नहीं। मात पिता की आज्ञा पर चलते रहना। बाबा ने हम सबको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है। अब कोई विकर्म नहीं करना। विकर्म विनाश करने के लिए बिगड़ी को बनाने वाला बाबा स्वयं आए हैं। माया ने बिगाड़ दिया, बाबा आकर बिगड़ी को बनाते हैं। माया 5 विकार है जो बुद्धि को यहाँ वहां भटकाते रहते हैं। अभी पुरुषार्थ करके एक बाप की याद में रहना है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। जिस मात पिता से बेहद का वर्षा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान करते हैं। वो शंख ध्वनि करने के बिना रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करे। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पे नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पे नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही है, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को कहा जाता, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते। भोलानाथ उनको कहा जाता जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते जिसके चित्र बने हुए हैं, और कोई ऐसा नहीं समझते कि उल्टा वृक्ष है, भगवानुवाच है। इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं। झाड़ मतलब कल्प वृक्ष और ड्रामा का ज्ञान बाबा ने कहा ये किसी भी वेद शास्त्र में नहीं, भगवान ने दिया। उनका ही शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। परम पिता परमात्मा कितना मीठा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, कि माया बड़ी जबरदस्त है,
वह तुम्हें याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुम्हें इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं। वहां 21 जन्म तुम्हें रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया, 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ये बड़ा झाड़ और गोला बनाया जाता, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भले कोई बच्चे अपने कर्म अनुसार इतना भी धारण नहीं कर सकते, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाबा कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कोई कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं और कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ दिया। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता जिनके माँ बाप नहीं होते, जो मात पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती तो फिर पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना। तुम इस देहाभिमान को छोड़ना है। देहाभिमान के कारण और सब विकार आते हैं। देहाभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूं। हम सो देवता थे, फिर हम सो शूद्र बने। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को शक्ति सेना बनाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को शक्ति सेना बनाते, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ा शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति लेकर अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा। दुनिया बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योति जगती भी है तो माया बुझा देती। चलते चलते माया का तूफान लगने से वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया के तूफान आते हैं, वैसे के वैसे बन जाते। इस दुनिया में कोई बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन मुश्किल से मिलता, खाने के लिए कितना पुकारते। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। ये मनुष्य तो नहीं जानते, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती तो मदद कैसे करते। मदद भी तभी करते हैं, अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई। तो ये चित्र है किसी को भी समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं, बाबा ने कहा इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ पर है। ये मैप्स वहां नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। स्वर्ग में बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, पर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान देकर नॉलेजफुल बनाते। बाबा तो बहुत सहज बताते, कहते सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हें नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते तुम्हारी ये नई बातें। कहते इनका ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, पता नहीं कहाँ से लाया। फिर भी कई तो समझते हैं
भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाबा कहते मेरी यादगार मंदिर है, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। ये तुम जानते हो, बाबा आकर हमें 5000 वर्ष पहले समान बना रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सब कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर ये प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। तो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, वो जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वो अपना राजभाग लेते हैं। जो जो पवित्र बनते हैं वो अपना राजभाग लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते, संगम पर होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वो तो विश्व का राज्य ले ना सके, ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो, दूसरों को भी कराओ। स्वयं धारण करो औरों को भी कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। सब कहते हैं हमें फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लाएंगे। ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों को खाने का बहुत शौक रहता है, जो लौकिक में ब्राह्मण होते हैं खाने का शौक रहता है, जगह जगह धामा खाते हैं। बच्चों में भी कोई कोई अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ बाबा हम सब में सुधार की बात कर रहे हैं कि अगर कभी कोई चीज ना भी मिले तो भी अवस्था खराब ना हो, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, ऐसे भी कोई बच्चे हैं बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वो फिर आश्रयवत भागंती हो जाते। माया ऐसी बुरी गति करा देती जो श्रीमत पे नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है, बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते क्योंकि विष बिगर रह नहीं सकते। यह दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्युलोक अमरलोक को कोई नहीं जानते। अमरलोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई। अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए कुछ पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उनकी बात सुनकर फिर उनको समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं, दशहरा होता है, सब रावण को देखने जाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति भी, सेंसिबल मनुष्य समझेंगे बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन नेशन लड़ते रहते हैं, दिखाते हैं श्री राम जी ने बंदरों की सेना ली। वास्तव में बाबा आकर हमें मंदिर लायक बनाते हैं, सेवा के योग्य बनाते हैं, स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। नेशन नेशन आपस में लड़ते हैं, एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते हैं भी ड्रामा की भावी, ड्रामा का मालूम पड़ा तभी तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए। पढ़ाने वाला पतित पावन वो बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती, ऊंचते ऊंच बाबा आकर बनाते हैं। कहते बच्चे
अब मेरे से सुनो। बाबा कहते बच्चे मेरे से सुनो, पुराने देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुम्हें पतियों का पति मिल गया जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है संपूर्ण निर्विकारी, यह संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बन जाती। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये चित्र बड़े वैल्यूएबल हैं। विलायत में कोई को भी समझा कर दो, कहेंगे चीज तो बहुत अच्छी है। जो चित्र है समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है, समझदार कोई जाए तो वहां बहुत सेवा हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ज्ञान दान करने से धारणा होगी, दान जरूर करना है। कभी भी बाबा की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना। कभी कभी हम परवाह ही नहीं करते बाबा जो कह रहे हैं। बाबा की बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, धारण करना है। वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ के चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी विकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जो अखंड सेवाधारी हैं कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। सेवा सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उनका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वो बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वो बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं अखंड सेवाधारी हूं, निर्विघ्न सेवाधारी हूं, मैं भाग्यवान हूं। बाबा ने मुझे सेवा का सुअवसर दिया है। अखंड सेवा, निरंतर सेवा हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। सच्ची सेवा श्रेष्ठ स्थिति में रहकर शुभ भावनाओं से की जाती है। अच्छी स्थिति सबके लिए वरदान है। बाबा के स्वरूप पर टिकें, बाबा से शक्ति लें। मैं निर्विघ्न अखंड सेवाधारी हूं। बाबा की शक्तियां हर पल मेरे साथ हैं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मुझसे शक्तियां दूर दूर तक
फैल रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।